अशरफ रसूल साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। बीइंग पॉलिटिशियन, क्योंकि सारी पॉलिटिकल डिस्कशन पर बेस करेगा हमारा प्रोग्राम, तो सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट से शुरू कर लेते हैं और फिर ओवरऑल अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए गवर्नमेंट की इस वक्त, तो सर बहुत से लोगों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है और वज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत से सीनियर लोग मौजूद हैं जिनको इस बार गवर्नमेंट में अहम वजारतें या अहम जिम्मेदारियां नहीं मिली। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो पार्टी के कायदीन का फैसला होता है और सियासी पार्टीज में ओहदे बदलते रहते हैं। कभी कोई मिनिस्टर हो जाता है, कोई नहीं मिनिस्टर होता है। ये तो सियासी पार्टी के अंदर के फैसले होते हैं। सही। इसमें मेरा ख्याल है किसी और को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए और पार्टी देखती है, सोचती है, समझती है और अपने ख्यालात में समझती है कि इनको बेहतर जो है ये इस अंदाज में चला सकते हैं, उनको वज़ारा दे देती हैं, ठीक, वो ओहदे दे देती हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी बात अजीब नहीं है मेरे लिए। ठीक है, यानी आपको इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती है, मामूल की बात है। लेकिन सर, पार्टी वर्कर की या वो लोग जिनको तवील अरसा हो गया पार्टी से वाबस्तगी रखते हुए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी दिल आज़ारी तो होती है कि इतना अरसा काम करने के बाद, खिदमत करने के बाद उनको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिल रही। इम्पोर्टेंट पोजीशन तो यही होती है कि अगर आप किसी पार्टी के वर्कर हैं और नज़रियाती वर्कर हैं तो आप किसी सूरत में भी आवाम की खिदमत कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, पाकिस्तानी खिदमत कर सकें, यही सबसे बड़ा प्राउड और एजाज़ होता है मेरे नज़दीक में। मैं यही समझता हूँ। तो पीर साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, मैं आपसे अगर सवाल करने की जसारत करूँ कि क्या पार्टी क़यादत का आप पर एतमाद नहीं है कि 5 मरतबा आप सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और 5 मरतबा सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब होने के बाद भी आपको अगर कोई वजारत का कलमदान नहीं दिया गया तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस तरह तो पार्टी में जो नज़रियाती और कारकुनान हैं उनमें एक अजीब सी लहर पैदा होगी कि बाहर से आने वाले जो पैरा शूटर्स हैं उनको अच्छे उहदों पर लगा दिया जाता है, जो पार्टी के नज़रियाती और कारकुनान हैं जिन्होंने मार खाई होती है, जो इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, उनको पीछे हटा दिया जाता है। ये क्या वजह है? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, आपकी पार्टी में भी ऐसा है, ऐसा क्यों है? अच्छा, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं 5 नहीं 4 दफ़ा MP में हूँ लगातार। पहला इलेक्शन में हार गया था, या जिस तरह सियासतदान कहते हैं कि मुझे हरा दिया गया मुशर्रफ के दौर में, ये तो हमेशा रहता है। लेकिन हो सकता है पार्टी को मेरे पास वो क्वालिटीज़ ना हो। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का मुझ जैसे बंदे को टिकट दे देना, उसके बाद मुसलसल जीत जाना, मेरे लिए ही बहुत बड़ा एजाज़ है। और अगर कोई ये समझता है आम सियासतदान में ठीक है, सियासत एक पावर गेम है, मैं बिल्कुल इसका कायल हूँ कि सियासत एक पावर गेम है। और कोई कहता है ना कि सियासत इबादत है, इबादत इस तरह में है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। आप चीफ सेक्रेटरी हो या PN हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो या कोई आम से ओहदे में हो, अगर आप कोई काम ईमानदारी से अपना कर रहे हो तो आप अपने अंदर के ज़मीर को, अपनी आखिरत को मुतमईन करते हैं। पार्टी ने अगर मुझे वज़ीर नहीं बनाया तो मुझे कोई इसमें कभी महसूस ही नहीं हुआ और मैंने कभी इलेक्शन से नहीं लड़ा है कि मैंने कोई मिनिस्टर बनना है या कहीं आगे जाना है। जिस दिन पार्टी महसूस करेगी मुझे बना देगी, जिस दिन वो महसूस करेगी नहीं है तो मुझे, अगर पार्टी आज कहती है कि आप सुबह रिज़ाइन दें और आप जिससे हर दफ़ा इलेक्शन जीतते रहे हैं वो इलेक्शन लड़ेगा तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। नज़रियाती चीज़ें तो ये होती हैं। बाकी हम में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अफसोस होता है, पहली दूसरी बारी जीत जाते हैं, कहते हैं मिनिस्टर ये, वो अपना राइट समझते हैं। हम लोग तो क्योंकि वर्कर हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे रूट से आए हैं, हमारे लिए जो है ना MPO होना और 5-10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करना, यही सबसे बड़ा एजाज़ है। और इस एजाज़ को हम इसलिए खुश होकर समझते हैं कि जब हम दूसरी बारी फिर रिपीट करते हैं, तीसरी बारी फिर जीतते हैं, चौथी बारी फिर जीतते हैं, तो हम समझते हैं कि पार्टी ने हमें जो ओहदा दिया है हमने उसको ईमानदारी से निभाया। तब के तमाम हालात के बावजूद भी 18 हो, 24 हो, 13 हो, 7 हो, 2 हम इलेक्शन जीतते रहे। मेरा ख्याल है पीर साहब, ये तो मतलब दिल टूट तो हो जाता है। मैं यही कहने लगा था पीर साहब, मेरा ख्याल है ये आपकी आला ज़रफ़ी है और ये अपनी पार्टी से नज़रियाती वाबस्तगी का सबूत है। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी क़यादत को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के लॉयल और मुहब्बे पार्टी लोग हमारे पास मौजूद हैं तो हमें उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि इससे वाकई दिल आज़ारी होती है और ये बददिली जो है वो कारकुनान में अब भी पाई जाती है। और देखें, अगर अवाम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, बार बार आपको मुंतखब कर रहे हैं, तो पार्टी क़यादत को भी इस पर सोचना चाहिए कि हमारा ये लॉयल बंदा बार बार असेंबली तक पहुंच रहा है, इसमें कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, तो ये बिल्कुल होना